छतरपुर डिप्टी कलेक्टर निशा बांगरे का इस्तीफा स्वीकार हो गया है। तो आपको बता दें, राज्य सरकार ने निशा बांगरे का इस्तीफा स्वीकार कर लिया। हाईकोर्ट ने 23 अक्टूबर तक इस्तीफे पर फैसला लेने के निर्देश दिए थे, जिसके बाद अब आखिरकार निर्णय आ गया और निशा बांगरे का इस्तीफा स्वीकार कर लिया गया है। अब अगली सुनवाई में एक्शन टेकन रिपोर्ट पेश करने के आदेश है। आपको बता दें, निशा का इस्तीफा स्वीकार होने के बाद कांग्रेस आमला से अपना दावेदार बदल सकती है। आमला से आपको बता दें कि कांग्रेस ने अब आमला सीट को फिलहाल होल्ड पर रखा था, जिस पर अब ये कयास लगाए जा रहे हैं कि निशा बांगरे को वो टिकट दिया जा सकता है। चूंकि निशा बांगरे बीते कई समय से लड़ाई लड़ रही थी अपने इस्तीफे को लेकर, उनका इस्तीफा स्वीकार नहीं किया जा रहा था, जिसके बाद उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में अपनी याचिका दायर की थी। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने जब उनकी याचिका खारिज कर दी, उसके बाद सख्त निर्देश दिए गए थे हाई कोर्ट को कि उनके इस्तीफे के फैसले पर जल्द से जल्द निर्णय लिया जाए। और अब सुनवाई हो चुकी है, उनका जो इस्तीफा है उसे स्वीकार कर लिया गया है। आपको बता दें, राज्य सरकार ने इस्तीफे को स्वीकार कर लिया। एक बड़ी खबर आपको बता रहे हैं जबलपुर से, जो हाईकोर्ट ने 23 अक्टूबर तक इस्तीफे पर फैसला लेने के आदेश दिए थे और अब इसकी अगली सुनवाई में एक्शन टेकन रिपोर्ट पेश करने के आदेश है। बीते कई समय से निशा बांगरे इस्तीफे की लड़ाई लड़ रही थी। हाई कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक का निशा बांगरे ने दरवाजा खटखटाया था और सुप्रीम कोर्ट में भी अपनी याचिका दायर करवाई थी। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने उनकी याचिका को खारिज कर दिया था और ये कहा था कि ये मामला हाई कोर्ट के निर्देशन में रहेगा, हाई कोर्ट ही इस मामले पर फैसला लेगा। और उसके बाद एक अंतिम तिथि दी गई थी कि इस तारीख तक हाई कोर्ट को अपने फैसले की सुनवाई, अपने हाई कोर्ट को इस मामले पर सुनवाई करनी है। और अब हाई कोर्ट ने एक बड़ा फैसला सुनाया है। राज्य सरकार ने उनके इस्तीफे को स्वीकार कर लिया। आपको बता दें, कांग्रेस ने आमला विधानसभा सीट को फिलहाल होल्ड पर रखा था, चूंकि निशा बांगरे चुनाव लड़ना चाहती थी और ये कहा जा रहा है कि निशा बांगरे कांग्रेस की तरफ से चुनाव लड़ सकती हैं। आमला से कांग्रेस निशा बांगरे को टिकट दे सकती है। एक बड़ा फैसला आपको बता दें, निशा बांगरे केस में हुआ है। अब सुनवाई हो चुकी है उनके इस्तीफे पर। आपको बताते चलें कि निशा बांगरे का इस्तीफा स्वीकार कर लिया गया है, जिसके बाद अब ये कयास और तेज हो गए कि आमला से निशा बांगरे कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़ सकती हैं। ज्यादा जानकारी लेंगे, संवाददाता प्रतीक हमारे साथ में जुड़ चुके हैं। प्रतीक, एक लंबा अरसा हो गया था, वक्त हो गया था जब निशा बांगरे अपने इस्तीफे की लड़ाई लड़ रही थी। हाईकोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक का दरवाजा खटखटाया था, एक बड़ा फैसला। हाँ देखिए, बिल्कुल, चूंकि लाजमी है अभी के फिलहाल के जो सिनेरियो, उसमें एक बड़ी खबर हम कह सकते हैं आज की यही है कि निशा बांगरे का इस्तीफा जीडी डिपार्टमेंट ने स्वीकार कर लिया है। प्रदेश शासन ने उनके इस्तीफे को स्वीकार किया है। अब कहीं ना कहीं तस्वीर उनके समक्ष कम से कम साफ होगी, क्योंकि जिस विधानसभा सीट से फिलहाल वो चुनाव लड़ना चाह रही थी, वहां आनंद फानंद में कांग्रेस ने टिकट तो डिक्लेयर कर दी है। लेकिन अब संभावना है कि संभवतः अगर सब कुछ ठीक रहा तो शायद निशा बांगरे का नाम आ सकता है, टिकट बदली जा सकती है। बहरहाल जो सिनेरियो अब तक हमने देखा, सुप्रीम कोर्ट गई, हाईकोर्ट में बीते सप्ताह जब सुनवाई हुई थी तो स्पष्ट कह दिया गया था कि 23 अक्टूबर को तक सरकार को उनके इस्तीफे पर और जो चार्जशीट थी उस पर फैसला लेना होगा। और जो अगली हियरिंग होगी तो संभवतः आने वाले इसी सप्ताह में है, उसमें एक्शन टेकन रिपोर्ट भी सरकार को पेश करनी है हाईकोर्ट में। इस बीच हाईकोर्ट के निर्णय के चलते सरकार को एक कदम उठाना पड़ा और जो आदेश आया उसमें स्पष्ट तौर पर उनके इस्तीफे को स्वीकार कर लिया गया है। निशा बांगरे, जो कि स्पष्ट तौर पर पॉलिटिकल रूप से जाहिर कर ही दी थी, इस बात को भी सरकार के समक्ष और हाईकोर्ट के समक्ष रखा गया था। उस बात को संज्ञान में लेते हुए तत्काल रूप से उनका इस्तीफा फिलहाल स्वीकार कर लिया गया है। अभी भी वक्त बचा हुआ है, अगर कांग्रेस उन्हें उनका नाम टिकट बदलती है और उनका नाम जो है आमला से अगर लाती है तो कहीं ना कहीं जो अभी तक उन्हें लंबी लड़ाई लड़ी है उस पर वे सफल मानी जाएंगी। कम से कम हम ये कह सकते हैं कि नवरात्र की दशमी के दिन एक अच्छी खबर निशा बांगरे के लिए यहाँ पर आई है। बिल्कुल, चूंकि देखा भी गया था प्रतीक की निशा बांगरे ने एक लंबी लड़ाई लड़ी है। भोपाल भी वे पहुंची थी, जहां उनके साथ में देखा गया था किस तरह का बर्ताव किया गया था, कपड़े फाड़ दिए गए थे, जेल भेज दिया गया था। यानी कि एक बड़ी उपलब्धि जरूर विजयदशमी के पर्व पर, जैसा आप कह रहे हैं, निशा बांगरे को मिली है आज।
हाँ, देखिए बिल्कुल और जो उनकी पैरवी कर रहे थे वरुण तनखा, जो कि वरिष्ठ अधिवक्ता विवेक तनखा के पुत्र हैं, वो उनकी लगातार पैरवी भी कर रहे थे, चाहे सुप्रीम कोर्ट का मसला रहा हो या हाई कोर्ट का मसला रहा हो। और स्पष्ट तौर पे हमने बीते दिनों भी जो बयान था वो सामने आया था विवेक तनखा, जिन्होंने स्पष्ट किया था कि अगर अगली हेयरिंग तक सरकार फैसला नहीं ले लेती है तो इलेक्शन कमीशन जाया जाएगा और स्पष्ट तौर पे शिकायत यहाँ पर की जाएगी। लेकिन अब खैर ये तमाम बातें जो है वो शून्य हो जाएंगी, क्योंकि सरकार ने इस्तीफे को स्वीकार कर लिया है, चार्जशीट पर भी फैसला ले लिया है। तो ये स्पष्ट है कि अब कहीं ना कहीं तस्वीर निशा बांगरे के लिए कम से कम साफ है। वो चुनाव लड़ सकती हैं, एलिजिबल भी हो चुकी हैं। अब कांग्रेस का रुख जो है वो देखने का इंतजार है कि वो आखिर क्या फैसला लेती है। वाकई में बस इंतजार अब कांग्रेस का ही रहेगा कि क्या कांग्रेस आमला से निशा बांगरे को टिकट देगी या नहीं देगी। क्या उनकी इतनी लंबी लड़ाई का कुछ निष्कर्ष निकल पाएगा या नहीं। आपका बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी साझा करने के लिए।